हेलो गाइस, मैं हूं नदीम खान। तो बहुत सारे मतलब ईस्ट जोन प्लेयर जैसे कि उड़ीसा हो गया, कोलकाता हो गया, ईस्ट जोन में जो भी आते हैं उनका एक बहुत ज़्यादा सवाल था कि कोलकाता में कब टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो मैं बता दूं, 15 मई से लेकर 24 मई तक कोलकाता में टूर्नामेंट होगा, 8 ओवर का होगा। और ये होने जा रहा है भाई, यहाँ पर मैंने एड्रेस लगा दिया, वहाँ पर देख लेना। गैसपुर स्टेडियम है कोलकाता के रेलवे स्टेशन से लगभग 54 किलोमीटर दूर है भाई, 54 किलोमीटर दूर है। मुझे ठीक से एड्रेस तो नहीं पता क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर मैंने एड्रेस पूरा लगा लिया है। 54 किलोमीटर दूर है, इतना पता है भाई। 50 किलोमीटर दूर है कोलकाता से। अगर आप लोग जा रहे हो, उड़ीसा से कोई जा रहा है भाई, तो देखो 15 तारीख से है, मतलब आपको 13 या फिर 14 को निकलना पड़ेगा। 13 को निकलना पड़ेगा, जिस तरह की कि आप 14 के इवनिंग में पहुंच जाओ कलकत्ता। वहाँ से भाई आप कैब लेकर जा सकते हो, जहाँ पर भी जाना है आपको, गैसपुर स्टेडियम मतलब जहाँ पर भी स्टे करना है वहाँ पर जा सकते हो। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी आपके हिसाब से। जो कोलकाता में रह रहा है तो उनके लिए भी थोड़ी सी मतलब दूर होगा भाई, स्टेडियम तो बहुत दूर है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा भाई। सुबह जाना पड़ेगा आपको। टाइम आ जाएगा जब मैच होगा ना, तो आपको कॉल भी आ जाएगी और आपको मतलब व्हाट्सएप में मैसेज भी आ सकता है। आप इतना तो जान लीजिए, लेकिन आपको रेडी होना है। 15 से 24 तक है आपका टूर्नामेंट, तो इस हिसाब से आपको रेडी होकर जाना पड़ेगा भाई। इतने दिन होगा, और अगर आप नॉकआउट मैचेस होंगे, अगर आप हारे तो सीधा निकल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि भाई जो सीनियर प्लेयर्स हैं, आईएसपीएल से जुड़े हुए, पहले से जुड़े हुए प्लेयर्स हैं भाई, वो टीम को तो लीड करेंगे, ठीक है भाई, वो टीम को लीड करना भी बनता है। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ने ये एक प्रॉब्लम बताई है कि उनको चांस नहीं मिल रहा है। मतलब जिस तरह से कि एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उसको बैटिंग मिली आखिरी के 10 ओवर में, क्योंकि 10 ओवर का मैच है तो यहाँ पर 3 4 5 बैट्समैन काफ़ी होते हैं। लेकिन एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन जिसका कमेंट आया था कि उसको मिला भाई आखिरी में, वो महाराष्ट्र का प्लेयर है, लेकिन उसको मिला कहाँ पर, आखिरी में 10 ओवर में जो 2 3 बॉल रह गए थे वहाँ पर मिला। अब 2 3 बॉल्स में आप कितने पॉइंट्स अर्न कर लोगे? अगर 3 छक्के भी मारते हो तो 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो ये दिक्कत आ रही है भाई, और ये दिक्कत आएगी ही। 10 ओवर के मैच में आप क्या उम्मीद करते हो कि आप कितने बॉल खेलोगे? आपको शुरुआत से आपको भेजा जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए तो मैंने पहले से ही कहा है कि इसमें भी बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी भाई आपको एक एक ही नॉकआउट मैच मिलता है या फिर 2 मैच मिलते हैं। अगर हार गए तो आउट हो जाओगे। तो यहाँ पर आप कैसे पॉइंट कमा सकते हो? तो मैंने पहले ही बताया था कि बैट्समैन के लिए बहुत कम चांसेस मिलेंगे। जो ओपनिंग करेगा, अगर वो जाकर भाई ठुक ठुक कर अपने पॉइंट्स बनाने के चक्कर में बॉल खाकर सेट हो रहा है, फिर आखिरी में रन बना रहा है, तो उसको तो उसके तो पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन जो आखिरी के बैट्समैन बचेंगे, मिडिल ऑर्डर हो गया, जो भी, उनको बॉल्स नहीं मिलेंगे। 10 ओवर के मैच में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो बॉलर्स हैं भाई, बॉलर्स को भाई 1 ओवर तो मिल ही जाता है मिनिमम, क्योंकि भाई 1 ओवर तो देना ही पड़ेगा। तो 1 ओवर में वो ज़्यादा पॉइंट कमा सकता है, डॉट बॉल डालकर, विकेट निकालकर, फील्डर पकड़कर, कैच पकड़कर पॉइंट कमा सकता है। तो ये सब हो जाता है यहाँ पर। तो भाई मैं पहले से ही बता दूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आपको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस है आपको चांस मिले। क्योंकि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो लोकल्स हैं और जो टीम को लीड करेंगे, वो देखेंगे, वो अपना देखेंगे और अपने साथियों का देखेंगे, वो आपका नहीं देखेंगे। आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। अगर मैं भी खेल रहा हूँ तो मैं पहले मेरा देखूंगा, उसके बाद दूसरों का देखूंगा, क्योंकि मुझे मेरा सिलेक्शन चाहिए। हर किसी को अपना सिलेक्शन चाहिए। आप भी होगे तो आप अपने आप को ही देखोगे, उसके बाद दूसरों का देखोगे। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आईएसपीएल देख रहा है अपने प्लेयर्स का, जो उसके पहले से सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसको लीडर बना रहा है और वो बोल रहा है भाई तुम पॉइंट बना लो, तुम पॉइंट बनाओ, तुमने सिलेक्शन हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन वो अगर 10 ओवर के मैच में अगर 10 डॉट बॉल्स खेल रहा है, तो भाई वो अपने साथ साथ दूसरों का सिलेक्शन भी खा रहा है। तो ये बहुत बुरी चीज़ हो रही है। अगर वो ओपनिंग जा रहा है, उसमें दिक्कत नहीं, जाए भाई 1 2 बॉल खेले, फिर घुमा कर खेले, आउट होकर आ जाए या फिर रन्स बना ले, अपना सिलेक्शन कर ले, किसी को उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स को इसलिए हो रही है कि वो भाई जाकर 10 12 बॉल डॉट्स खेल रहा है, सिंगल बना रहा है, और जहाँ पर उसकी टीम भी हार रही है। अगर टीम जीतती है तो दोबारा मौका तो मिल ही जाएगा ना भाई, टूर्नामेंट में दोबारा मौका दूसरे मैच में मिल जाएगा। लेकिन टीम भी हार रही है यहाँ पर, और वो अपने पॉइंट्स भी बना रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत यही हो रही है। और अभी भी मैं कहता हूँ कि बॉलर्स के लिए काफ़ी चांसेस हैं इंडिया में भी, आईएसपीएल हो चाहे या फिर और कोई टूर्नामेंट हो, बॉलर्स के लिए हमेशा खुला हुआ है दरवाज़ा। लेकिन बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है भाई, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है, जो कि उनको चांस नहीं मिल रहा है। उनको चांस मिले तो भाई वो आईपीएल तक खेलने की क्वालिटी रखते हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। आईएसपीएल तो छोड़ ही दीजिए भाई, आईएसपीएल से भी बेहतर बैट्समैन अवेलेबल हैं मतलब इंडिया में। लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 10 ओवर के मैच में 10 प्लेयर को बराबर का मौका मिलेगा, ये नहीं हो सकता। 10 ओवर के मैच में बॉलर्स को तो मौका मिल जाएगा, 5 बॉलर्स को, 2 2 ओवर के 5, या फिर 6 7 बॉलर्स को 1 1 ओवर तो मिनिमम मिल ही जाएगा। लेकिन बैट्समैन के लिए भाई मौका नहीं है।
2-3 बैट्समैन को ही मौका मिलेगा, अगर वो विकेट जाती है जल्दी तो फिर दूसरों को मौका मिलता है, वरना मौका बैट्समैन के लिए नहीं है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। और मैंने पूरा एड्रेस बता दिया आपको, कहाँ पर मैच होने वाला है, किधर होने वाला है, कोलकाता के लिए, कोलकाता में कहाँ पर होने वाला है। और अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वीडियो के ज़रिए आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।